ये क्या देख रहा हूं मैं? स्वयं माता कामधेनु देवी सावित्री को वैतरणी पार करवा रही हैं। मां? इसमें अचंभित होने की कोई बात नहीं है देवर्षि। सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा वैसे ही की है जैसे कि एक पुत्री करती है, निरंतर अपने पति के समान निष्ठा रख। पुत्री सावित्री, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारे पुण्य कर्म से मात्र मैं ही नहीं सभी दिव्य शक्तियां प्रभावित हैं। तभी माता कामधेनु ने तुम्हें वैतरणी पार लगाया है। किंतु प्रत्येक आत्मा की यात्रा और उसका भाग्य उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। तुम्हारे पति की आत्मा सांसारिक बंधनों से परे, उस आत्मा के पीछे आना अब उचित नहीं। इसलिए जहां तक तुम आ चुकी हो वहीं से लौट जाओ। हे धर्मराज, हे अमदेव, तन मन धन का संबंध तो आत्मा का संबंध होता है। यही है पति पत्नी का संबंध। इसीलिए जहाँ पति की आत्मा रहती है वहीं पत्नी का रहना भी उचित है। तुम्हारा प्रेम अनुपम है। सत्यवान का जीवन ना सही, इसकी कोई अन्य इच्छा तो पूर्ण कर ही सकता हूँ। अपने पति के प्रति तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। किंतु ये सत्य है कि मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण नहीं लौटा सकता। उसके सिवाय तुम जो वरदान मांगोगी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। ये क्या धर्मराज, आपने तो मुझे देते हुए भी कुछ नहीं दिया। जिस कारण से आप मुझे ये वरदान दे रहे हैं वो कारण को छीनने वाले भी तो आप ही हैं। इसलिए यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरे स्वामी के प्राण दे दीजिए। उसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो क्या धर्मराज के वरदान को नकार कर मेरा तिरस्कार करोगी? नहीं नहीं धर्मराज, मैं ये भी नहीं कर सकती। तो वरदान मांग लो। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पहले एक बार स्वयं तुम्हें अपनी नेत्रों, अपनी दृष्टि से देख पाती। उचित है यमदेव, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। किंतु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो फिर मेरे सास ससुर की दृष्टि लौटा दीजिए। मुझे ये वरदान देने की कृपा कीजिए धर्मराज। स्वामी, 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 पुत्र सत्यवान और पुत्री सावित्री अभी तक नहीं लौटे स्वामी। उनको आने में इतना विलंब कैसे हो गया? वो अभी तक लौट के क्यों नहीं आए? तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर आता हूँ। पर बिना नेत्रों के आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे? और यदि जाना ही चाहते हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद धर्मराज। हे प्रभु, हम दोनों के नेत्र ठीक हो गए हैं। हम देख सकते हैं। हाँ स्वामी, ये प्रभु की असीम कृपा ही तो है कि हमें पुत्री सावित्री जैसी पुत्रवधू प्राप्त हुई है। अवश्य ही हमारा ये दुख उसी के कारण सुख में बदल गया है। ये बहुत ही शुभ संकेत है, कुछ मंगल होने वाला है। हमारे नेत्र का लौट आना, ऐसे में तो हमारे परिवार को साथ होना चाहिए था। ये दोनों कहाँ हैं? अब अपने सास ससुर के पास लौट जाओ, वो तुम्हें देख सकेंगे और तुम में ही अपने पुत्र को देखकर संतुष्ट भी होंगे। वैसे भी देवलोक में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वो तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आई हो। नहीं नहीं, ये मेरे साथ कदापि नहीं हो सकता। यदि देवलोक में सच्चाई है, यदि देवलोक के देवता मेरे पति धर्म की सच्चाई को देख सकते हैं
तो फिर वो मुझे उचित मार्गदर्शन अवश्य दिखाएंगे, अवश्य दिखाएंगे। नारायण नारायण। हट करने से असंभव संभव नहीं हो जाता। वो देवलोक कदापि पार नहीं कर सकेगी। ये कैसी ध्वनि है? देवी, आपके निश्चय की दृढ़ता सराहनीय है, किंतु आपकी इस यात्रा का परिणाम आपकी सफलता नहीं होगी। यमदेव, परिणाम की चिंता तो वो करते हैं जो कर्म से अधिक उसके फल के बारे में सोचते हैं। वर्तमान के प्रयासों से अधिक भविष्य के सुख के बारे में सोचते हैं। और कर्म करते समय साहस का त्याग नहीं करना चाहिए। और जिसके सत्पुरुष स्वयं आप हो तो उसका साहस तो और बढ़ जाता है। तुम्हारे इस सरल सहज ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूँ पुत्री, किंतु ज्ञात रहे, ये कर्म जो तुम कर रही हो उसका परिणाम तुम्हारी असफलता ही नहीं अपितु संकट भरा भी है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, और आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो। लौट जाओ अपने स्थान पर। अब मुझे अपने स्थान से लौट जाने का सुझाव दे रहे हैं यमदेव, तो फिर ये भी तो बताइए कि मेरा स्थान है कहाँ? क्योंकि एक पत्नी का स्थान तो वही होता है जहाँ उसका पति होता है। तो फिर आप जहाँ मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मेरा स्थान भी वही है यमराज। अपने ज्ञान, अपनी वाणी, अपने सार गर्भित वचनों से और अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा से तुमने पुनः मुझे प्रभावित किया है, किंतु दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारे पति को तुम्हें फिर से लौटा नहीं सकता। तो सत्यवान के प्राण के स्थान पर जो चाहती हो मांग लो। मुझे पुत्र वधु के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई है। ऐसे संबंध में धन की कामना करना किसी को भी शोभा नहीं देता। हे धर्मराज, अब जब मैं और मेरे स्वामी हम दोनों ही अपने वृद्ध माता पिता के साथ नहीं हैं, तो फिर मेरी इच्छा है कि उनकी देखभाल वैसे ही हो जिसके वो योग्य हैं। यदि आप वरदान देने के इच्छुक हैं तो दया कीजिए और उनका राजपाट लौटा दीजिए। तथास्तु, तथास्तु। पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री, पुत्र सत्यवान, पुत्री सावित्री। क्षमा कर दीजिए भैया, मैंने आपके साथ जो किया, मैंने आपका राजपाट आपसे छीन लिया। अब उसका फल मेरा पुत्र भुगत रहा है। मुझे क्षमा कीजिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भैया, आप पुनः राजपाट संभाल लीजिए और मुझे आपकी सेवा की अनुमति दीजिए। ये अवश्य ही हमारी पुत्र वधु के सुकर्मों का फल है, किंतु वो है कहां? पुत्री सावित्री, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें निराश होता हुआ देख मुझे भी दुख होगा। लौट जाओ अपने सास ससुर के पास, क्योंकि सत्यवान के प्राण नहीं, अब मात्र उसकी स्मृतियां ही तुम्हारे साथ रह सकती हैं। यमदेव, आपने मुझे जो वरदान दिए वो आपकी कृपा थी मुझ पर, किंतु एक कृपा और कर दीजिए मुझ पर। मुझे यहाँ से लौटने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब मेरे लौटने का कोई कारण भी शेष नहीं है। बस एक अपने सास ससुर की चिंता थी मुझे, अब वो भी दूर हो गई। इसीलिए अब मुझे मेरे पति, मेरे स्वामी से विलग कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ जाएंगे मैं भी वही जाऊंगी। नियति व्यक्ति से बड़ी होती है पुत्री,
यदि मैं तुम्हें तुम्हारे सत्यवान के प्राण लौटा सकता तो अवश्य लौटाता, किंतु हम भी कुछ नियमों से बंधे हैं और सृष्टि का ये नियम कोई भंग नहीं कर सकता, न मैं न तुम। तो ये व्यर्थ का प्रयास मत करो। धर्मराज, मेरी विनती है आपसे, मुझे मेरे धर्म से भटकने के लिए मत कहिए। आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझे मेरे धर्म पर चलने दीजिए। धर्म में तुम्हारी आस्था अनुपम है। मांगो पुत्री, अपने पति के प्राण के सिवाय कोई तीसरा वरदान मांगो। पुत्र के रूप में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये राजपाट, इसकी लालसा, इसका आकर्षण अब मुझ में नहीं रहा। हे यमराज, मेरे पिता को भी बस एक ही दुख है कि उनका कोई पुत्र नहीं। तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे माता पिता को एक प्रतापी पुत्र हो, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। तथास्तु, तथास्तु। अब तो तुम्हें वापस जाना स्वीकार होगा। नहीं यमदेव, ये वरदान पाकर तो मैं पिता पर से भी निश्चित हो गई हूँ। मेरे लौटने का जो कारण शेष है वो भी तो आपने मिटा दिया। यदि यही इच्छा है तुम्हारी तो इसे भी पूर्ण कर लो पुत्री। किंतु अब मैं ब्रह्मलोक को पार करूंगा, जहां प्रभु ब्रह्मदेव की आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए अब आगे से मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम कितने भी प्रयास कर लो, तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगी। और ब्रह्मलोक पार करने की आज्ञा तुम्हें ब्रह्मदेव कदापि नहीं देंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ह्रौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। ओम शान्तिः शान्तिः। मेरा विश्वास सत्य सिद्ध हुआ, वो आगे नहीं आ सकती, ब्रह्मलोक पार नहीं कर सकी, तो अब मैं चिंता रहित यमलोक की ओर बढ़ सकता हूँ। आश्चर्य, तुम यहां तक कैसे पहुंच गई? ब्रह्मदेव की आज्ञा और उनके आशीर्वाद से। हे ब्रह्मदेव, मैंने ये सुना था कि जो सच्चे मन से पति धर्म का पालन करते हैं उन्हें उनके जीवन में ही मोक्ष प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। यदि ये सत्य है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ यमलोक जा सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं मेरे पति के प्राणों के साथ यमलोक जा सकूं। पुत्री सावित्री का व्रत किसी अखंड तप के समान था और उसका पति प्रेम, पतिव्रत धर्म भी अद्भुत है। इसीलिए वो अपने ही जीवन में मोक्ष की अधिकारी है, और जिसे ये अधिकार हो उसके लिए ब्रह्मलोक के द्वार खोलना और उसे पार करना कहाँ कठिन है। देवी तुम अद्भुत हो,
बाधाओं को पार करने की अद्वितीय क्षमता है तुम में, किंतु यमलोक के द्वार पर तुम जिस इच्छा से पहुंची हो वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारा यमलोक में प्रवेश करना असंभव है और तुम्हारी कोई भी प्रार्थना, कोई भी तर्क मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता। इसलिए अब तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ खड़े रहने का कोई लाभ नहीं है। नहीं यमदेव, मैं नहीं जाऊंगी। हट मत करो पुत्री, ये यमलोक है और मैं यमलोक का अधिपति, और मैं तुम्हें अपने लोक में प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा पुत्री। पुत्री, आपने मुझे पुत्री कहकर पुकारा, तो फिर आप मेरे धर्म पिता हुए, और कोई भी पिता अपनी पुत्री को किसी भी अवस्था में अपनी पुत्री को अपने निवास पर आने से नहीं रोक सकते। तुम्हारी बुद्धि और मधुर वचनों की जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। तुमने तो मेरा हृदय जीत लिया, मेरे भीतर पिता की भावना जगा दी। तुमने पुत्री बहुत दुविधा में डाल दिया है मुझे, किंतु धर्मराज अपने धर्म से कभी भी विमुख नहीं होते। इसीलिए सत्यवान के प्राण तो मैं तुम्हें नहीं लौटा सकता हूँ, किंतु तुम्हारा पिता होने के नाते मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ। किंतु इस बार जो भी मांगना अपने लिए मांगना, कुछ ऐसा जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ और तुम लौट जाओ पुत्री। मैं आपको वचन देती हूँ, यदि मैं आपसे अपना मन चाहा वरदान पा लूंगी तो मैं अभी यहाँ से लौट जाऊंगी। तो अवश्य मांग लो, अपने पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लो। उचित है धर्म पिता, तो फिर आप अपनी इस पुत्री को आशीर्वाद दीजिए कि बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र हो, मेरे 100 कुलदीपक पुत्र हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। इस वरदान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद धर्म पिता। अब तो तुम प्रसन्न हो पुत्री, अब तो तुम लौट सकती हो। क्या हुआ पुत्री, तुमने तो वचन दिया था ना, मन चाहा वरदान पाओगी तो तुम लौट जाओगी। तो अब विलंब मत करो, लौट जाओ, क्योंकि यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। धर्मराज, आपने पुत्री को मनचाहा वरदान दे के उसे तो धन्य कर दिया, किंतु आपको इस बात का तो ज्ञात होगा ही कि एक पिता जब अपनी पुत्री को कुछ देता है उसे वापस नहीं लेता। इसीलिए एक धर्म पिता होने के नाते आपने जो वरदान उसे दिया है उसे फलीभूत होने का एक अवसर भी तो दीजिए, अन्यथा संसार आपके धर्म और न्याय पे शंका करेगा। धर्मराज, एक नारी बिना पति के मां कैसे बन सकती है? धर्मराज, बल और पराक्रम से परिपूर्ण मेरे 100 कुलदीपक पुत्र हो। हे धर्म पिताश्री, अपने धर्म का पालन करते हुए अपने वरदान का न्याय कीजिए। मेरे पति परमेश्वर को जीवन दान दीजिए, उनके प्राण लौटा दीजिए। पुत्री सावित्री, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता शक्ति ही नहीं अतुलित ज्ञान भी प्रदान करता है, जो धर्मराज को भी धर्म का अर्थ समझाने में समर्थ होता है। आज मैं ये समझ गया कि कर्म और भाग्य के अनुसार प्राण लेना मेरा कर्तव्य है। अपने पति के प्राण के लिए यमराज का भी सामना करने में तनिक भी संकोच न करना, ये एक पति धर्म परायणा स्त्री का कर्तव्य है। और जो भी नारी
ऐसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से अपने कर्तव्य पर अडिग रहेगी, उसे तो धर्म के अनुसार उसका फल मिलना ही चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण लौटाने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। धन्यवाद धर्मराज, धन्यवाद। इतना ही नहीं, आज से जो भी नारी आपकी कथा सुनकर ज्येष्ठ मास की अमावस्या का व्रत करेगी, उसके पति के भाग्य में यदि अकाल मृत्यु भी होगी तो भी वो टल जाएगी। और इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। नारायण नारायण। जाओ पुत्री, अपने पति के प्राण के साथ लौट जाओ। कल्याण कल्याण। स्वामी, 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 सावित्री, स्वामी। सावित्री, क्या मैं निद्रा में लीन हो गया था? सावित्री, सावित्री, स्वामी, स्वामी, पुत्र, पुत्री, हाँ, पुत्री। पुत्री, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हो सका है। सावित्री, तुमने मेरी रक्षा नहीं अपितु मेरे पूरे परिवार का उद्धार किया है। धन्य है ऐसी पत्नी। मुझ पर भी कृपा कीजिए देवी, मेरा भी उद्धार कीजिए देवी। मुझे समझ में आ गया, पराई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये महापाप मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। उठिए देवर जी। आपकी क्षमा ही आपका पश्चाताप है। भाभी माँ की जय हो, देवी सावित्री की जय हो। भाभी माँ की जय हो, देवी सावित्री की जय हो। ओह, तो माता अरुंधति के समान माता सावित्री को भी हमारे आगमन का आभास हो गया। प्रणाम देवी। प्रणाम माता। हे गौरी नंदन, हे लक्ष्मी पुत्र, प्रभुत्व का आभास तो निर्जीव कंकड़ पत्थरों को भी हो जाता है। यहाँ के सेवक सेविकाएं ही नहीं,
यहाँ का कण कण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और क्यों ना करे, शुभता के प्रतीक श्री गणेश और समृद्धि की प्रतीक माता लक्ष्मी का आगमन जो हो रहा है यहाँ आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। आप यहाँ हमारा सत्कार कर रही हैं और हम तो यहाँ एक अनुरोध लेकर आए हैं कि धर्मनिष्ठ स्त्रियों में श्रेष्ठतम अर्थात आपका हल्दी कुमकुम सत्कार करने की इच्छा रखते हैं हम। हमें अनुमति दीजिए देवी। पुत्र, माता ये लीजिए। माता माता लक्ष्मी, आज मैं धन्य हो गई। धन्य तो मैं हुई हूँ देवी। आपके हल्दी कुमकुम सत्कार के बाद मेरा संकल्प भी आज पूरा हो गया और मेरी यात्रा। पुत्र गणेश, मेरी इस यात्रा को संपन्न और सफल करने में तुम्हारा बड़ा योगदान था। तुमने मेरा भार उठाया। तुम्हारे कारण ही मैं 3 साध्वियों देवी की कथा कह सकी। इसलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ, आज से जो भी संतान अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा ले जाने का कर्तव्य निभाएगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी, उसे समृद्धि की प्राप्ति होगी। माता, जिस पर आपकी कृपा हो वो मेरी कृपा से कैसे वंचित रह सकता है? ऐसी संतानों पर माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा होगी और उन्हें जीवन पर्यंत शुभता और समृद्धि प्राप्त होगी। यात्रा में अपनी माँ का सहयोग कर मेरा पुत्र गणेश दत्तक पुत्र का कर्तव्य भली भांति निभा रहा है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पुत्र? माँ, मैं सोच रहा था क्या किसी पुरुष ने भी अपनी पत्नी के प्रति ऐसी निष्ठा का परिचय दिया था जैसे तीनों साध्वी माताओं ने दिया? हाँ पुत्र, वैकुंठ लौटने की हमारी यात्रा में मैं उनकी कथा भी तुम्हें सुना दूंगी। ऐसे अनेक महान पुरुष हुए हैं, किंतु उनमें श्रेष्ठ है भृगु ऋषि के पौत्र मुनिरुरु। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.